ड्रॉवर क्यों खुला रखा है आदमी ने? कमाल। गीला टॉवल ऐसे रख दिया यहाँ पे? चालय काय अखबार पड़ा तो वो भी ठीक से नहीं रखा है। देवा मजा। ओहो, पेन का इस्तेमाल किया लेकिन ढक्कन तक नहीं लगाया। और ये है आदर्शवादी शिक्षक का घर। माधवी, ए माधवी। काय झालं? सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम हुआ? नहीं। टप्पू ने कुछ किया? नहीं। अच्छा, जेठाबाई से झगड़ा हुआ? अरे नहीं। तो क्या हुआ? आपका मूड क्यों ऑफ है? चेहरे की हंसी कहाँ खो गई आपकी? चेहरे की हंसी इसलिए खो गई है क्योंकि इस घर से डिसिप्लिन खो गई है। अय्या, कहाँ गए? सोफे पे ही रखे थे ये डिसिप्लिन। पता नहीं कहाँ चले गए। माधवी, मजाक नहीं है, मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि अखबार पढ़ने के बाद ठीक से रखा करो। यहाँ पे ड्रॉवर खुला छोड़ दिया है। ये ऐसे यहाँ पे पड़ा हुआ है गीला टॉवेल, वो भी जगह पे नहीं है। अरे पेन का ढक्कन तो तुमने बंद नहीं किया। काय झालं? मैं बाल सुखा रही थी, तभी अचार पापड़ के लिए फोन आया। तो मैंने टॉवेल बाजू में रखा और ड्रॉवर में से पेन निकाल के ऑर्डर लिखने गई। तो उड़िया कुकर की सिट्टी बजी, तो मैं अंदर गई भाग के और मैंने कहा बाद में ये सब ठीक ठाक कर लूंगी। अरे लेकिन माधवी, ये सब करने में कितना टाइम लगता है? सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं। क्या हुआ है आपको? आज गलती ढूंढो डे मनाने का सोचा है क्या आपने? और वैसे अगर गलतियां निकालनी है तो मैं तो आपकी 17 गलतियां निकाल सकती हूँ। परसों मैंने मेरी रेड कलर की साड़ी इस्त्री करने के लिए बोली थी, किया आपने? वो दरवाजे का कर 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 आवाज आ रहा है, उसमें ऑयल डालने के लिए बोला था, डाला आपने? नहीं ना? क्या हुआ है बाबा? अच्छा हुआ सुनो तुम आ गई। यहाँ आना जरा। आओ, तुम ही बताओ कि अपने घर में सबसे ज्यादा गलतियां कौन करता है? आई करती है ना? तिला काय विचारता है? मला विचारा ना। मुझसे ज्यादा ये गलती करते हैं ग। घर से बाहर जाते वक्त मोबाइल कौन भूल जाता है घर पे? आप ना? तो तुम भी तो मोबाइल चार्जिंग से निकाल कर स्विच ऑफ करना भूल जाती हो ना? चार्ज करने के बाद कौन स्विच ऑफ करता है फोन? अरे मोबाइल चार्जिंग से निकाल कर स्विच ऑफ करना भूल जाती हो असं म्हणायचंय मला। हाँ, असं म्हणा ना मग। ये बोलने में भी गलती कर रहे हैं। तो आप ही पंखा बंद करना भूल जाते हो ना? हाँ तो कई बार तुमसे किचन में दूध उबल जाता है। तो दूध उबालने के लिए ही रखते हैं। अरे दूध उबल जाता है मतलब उबल के वो पतीले के बाहर आ जाता है असं म्हणायचंय मला। हाँ तो चिपड़ून गए थे हम लोग, तब मामा के पैर नहीं छुए थे आपने? अरे वो तो तुम्हारे मामा ने बोला था, आप जमाई हो मेरे, पैर मत छुओ, गले मिलो, इसलिए नहीं छुए थे पैर। ऐसे तो मेरी ताई ने स्टील के डब्बे भर के लड्डू दिए थे, वो खा तो गई है लेकिन स्टील का डब्बा नहीं लौटाया। 1 साल हो गया। और मेरे कजिन की शादी में सब लोगों ने मेरी तारीफ की थी कि माधवी कितनी सुंदर दिख रही है, लेकिन आपने एक बार भी तारीफ नहीं की थी मेरी। अच्छा, तो योगा डे पे जब मैंने 100 दंड बैठक लगाए थे तो मेरी स्फूर्ति की तारीफ की थी तुमने? तो आप ही तो वो एक मिनट आई बाबा, शांत। ऐसे तो आप दोनों एक दूसरे की गलतियां शाम तक गिनवा सकते हैं। शाम तक नहीं सोनू, अगर आई की गलती निकालने बैठूंगा तो 2 दिन लग जाएंगे। आपकी गलतियां निकालने बैठूंगी ना तो 2 महीने लग जाए। 2 महीने का है, 2 साल लगेंगे। 2 महीने क्या बोल रही है? लगेंगे। 1 मिनट शांत। ये फैसला कौन करेगा कि आप दोनों में सबसे ज्यादा गलती कौन करता है? तुम करो ना सोनू। हाँ करूँगा। ठीक है। तो अब मैं जज सोनाली का आत्माराम भिड़े बनकर आप दोनों का फैसला करूंगी। हाँ। चलो आइए, दोनों कटघरे में खड़े हो जाइए। अच्छा। मिस्टर भिड़े, मिसेस माधवी। हाँ, तो अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। पहले मैं बताऊंगा। क्यों? आप क्यों बोलेंगे? मैं बोलूंगी सबसे पहले। अरे क्यों तुम क्यों पहले? मैं बताऊंगा सबसे पहले। हाँ तो मिस्टर भिड़े, पहले आप बताइए कि मिसेस माधवी की क्या गलती है। थैंक यू जज साहब। मेरा इल्जाम यह है कि माधवी अपनी गलती कभी नहीं मानती, उल्टा मुझे डांटती है, मुझसे झगड़ा करती है, अपनी गलती कबूल करने के बजाय मेरी 5 गलती निकालती। जज साहब, मिस्टर भिड़े झूठ बोल रहे हैं। हमेशा दूसरों की गलती निकालकर उनसे लड़ना इनकी आदत है, और ये प्रूफ करने के लिए मेरे पास गवाह भी है। कौन गवाह? जेठा भाई, पोपट भाऊजी और टप्पू सेना। आप उनको बुला सकते हैं अभी के अभी। नहीं जज साहब, आप गवाह बुलाने की इजाजत मत दीजिए, क्योंकि वो सारे मेरे खिलाफ ही गवाही देंगे। बघितलं? मिसेस माधवी, ये भिड़े परिवार का मामला है, तो आउट ऑफ परिवार गवाह नहीं चलेंगे। यस, क्या बात है सुनो। जज साहिबा,
तो मिस्टर भिड़े, आप अपना अगला इल्जाम बताइए। यस, मेरा अगला इल्जाम यह है कि माधवी घर के काम तो बहुत करती है, लेकिन उसके काम में परफेक्शन नहीं होता, डिसिप्लिन नहीं होती। बस इस एक ही लाइन में मेरे सारे इल्जाम आ गए। जज साहब, मिस्टर भिड़े पे ये इल्जाम है कि ये हमेशा सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी बनकर घर पे रहते हैं, शिक्षक बनकर रहते हैं, लेकिन मेरे पति बनकर कभी नहीं रहते हैं। गलत, मैं पति बनकर भी रहता हूँ जज साहिबा, इसलिए तो इनकी साड़ियाँ इस्त्री करता हूँ, इनको प्यार से गजरा लाके देता हूँ, प्यार से कभी कभी मधु भी कहता हूँ। हाँ, तो मैं भी इनको बहुत बार आओ की जगह आत्माराम ऐसे प्यार से बुलाती हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरी गलतियाँ निकालते रहते हैं, खुद की गलतियाँ देखते ही नहीं है कभी। ओके ओके, जज समझ गए हैं कि आप क्या कहना चाहती हैं। हाँ, दिया, सरल सरल न्याय दिया। ये कोर्ट दोनों पक्ष के इल्जाम सुनकर और इस केस की इकलौती गवाह सोनू, जिसकी गवाही जज को पहले से पता है, उसे सुनकर यह फैसला सुनाती है कि इस केस में मिस्टर आत्माराम तुकाराम भिड़े सही है और मिसेस माधवी कसूरवार है। यस मिस्टर भिड़े, ये केस आप जीत गए। यस, ये तो पार्शियलिटी है, तुम तो बाबा के फेवर में चली गई है, बरोबर नहीं है। यस आई, मैं बाबा से ना थोड़ा ज्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए थोड़ी पार्शियलिटी तो बनती है। जाओ बनाओ। आई, तुम नाराज हो गई? आई लव यू आई, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। माधवी देवी, इतिहास गवाह है, माँ और बेटी एक दूसरे की कितनी भी अच्छी सहेली क्यों ना हो, उन दोनों में कितना भी अच्छा ट्यूनिंग क्यों ना हो, लेकिन बेटी हमेशा पापा की लाडली होती है, वो पापा का ही फेवर ज्यादा करती है, कर ले। अच्छा, आई, तुम भी तो अपनी आई से ज्यादा अपने बाबा के फेवर में होती हो। ऑफ कोर्स, मेरे लिए मेरे बाबा बेस्ट है, मेरे लिए हीरो है। ठीक वैसे ही मेरे लिए भी मेरे बाबा हीरो है। हाँ, पापा तो हमेशा बेटी के हीरो होते हैं और मम्मी साइड हीरो। नहीं बाबा, ऐसा नहीं है, आई साइड हीरो नहीं है, मेरे लिए मेरी आई और मेरे बाबा दोनों हीरो हैं। हाँ, तो लेट्स सिंग अ सॉन्ग। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो हो है तैयार हम, है तैयार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो हो है तैयार हम, है तैयार हम, है तैयार हम। कौन हो भाई? सर, मुझे बचपन से ये गाना बहुत पसंद है। तो क्या नाच रहा था अपने साथ? अरे कौन हो को तुम और यहाँ क्यों आए हो? सर, मेरा नाम बबलू, मैं आपको कवर देने आया हूँ, ये लीजिए। कवर? ना इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, ना भेजने वाले का नाम लिखा है, किसने भेजा, किसने ये? सर पता नहीं, मुझे तो कवर पहुंचाने को कहा गया था, मैंने पहुंचा दिया। अरे लेकिन किसने कहा वो तो बताओ। वो मुझे बताने से मना किया है, पर मोबाइल पे आपको एक मैसेज आएगा तो आपको पता चल जाएगा। कौन मैसेज करने वाला है? हाँ देखो ना, इसमें ना मेरा नाम लिखा है ना किसी और का नाम लिखा है, भेजने वाले का भी नाम नहीं लिखा है। ओ भाई ओ, ये किसने भी? हेलो भाई साहब, नाम कह दो। बबुल, बबलू बबलू, साले कमाल है, कब आया कब गया पता ही नहीं चला। क्या होगा क्या इस एनवेलप में? बाबा, उन्होंने कहा ना कि आपको मैसेज आएगा। क्या होगा मैसेज? कौन करेगा? अला अला, ये मैसेज तो आ गया, ये नंबर किसका है लेकिन? पहले मैसेज तो पढ़िए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ये कवर पाने वाले सौभाग्यशाली व्यक्ति बने हैं और इस कवर के अंदर स्पेशल गिफ्ट के साथ एक बैंक अकाउंट नंबर है, तो फौरन इस अकाउंट में 10,000 रुपए जमा कर दे। अगो भाई, किस क्वेश्चन में? और प्लीज इस नंबर पर कॉल मत कीजिएगा, वरना 5 सेकंड के 200 रुपए चार्ज होगा। अरे 10,000 रुपए
आओ, आप कवर वापस कर दीजिए। अरे किसको वापस करूं, वो तो भाग गया ना। किसने ऐसा कवर भेजा होगा? और क्या स्पेशल गिफ्ट होगा इसमें? अरे गिफ्ट कौन ऐसे ये भेज रहा है कि मांग रहा है? 10,000 रुपए मांग रहा है ये। और क्या बोला है? कॉल किया तो 5 सेकंड के 200 रुपए, मतलब 1 मिनट के 2400 रुपए हो गए। बाबा, मुझे तो लगता है कोई स्क्रैच कार्ड होगा या फिर ऑनलाइन फ्रॉड का कोई नया पैटर्न भी हो सकता है। आप एक बार खोल के देखिए ना। नहीं 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 सोनू, कवर खोला और फंस गए तो? जब 10,000 रुपए देने ही नहीं है तो कवर खोलो ही क्यों? हाँ, ये भी ठीक है। माधवी, मुझे ऐसा लगता है कि ये कवर गलती से हमारे यहाँ पे आया। ये कवर उसी के लिए है जो 10,000 रुपए भर सके। मेरे हिसाब से जेठालाल के लिए होगा ये कवर। नक्की कोई बिजनेस रिलेटेड स्कीम होगी इसमें। वो उसको एड्रेस मालूम नहीं होगा तो गलती से यहाँ पे आके देखेगी। देखो इस पे एड्रेस भी नहीं लिखा हुआ। हाँ, बरोबर बरोबर है। आप एक काम कीजिए, जल्दी से जाकर जेठा भाई को ये कवर दे दीजिए। जेठालाल, ओहो भिड़े, सुबह सुबह यहाँ एकदम परफेक्ट टाइम पे है। चाय पिएगा? नहीं नहीं चाय नहीं। अरे पीना, मस्त मसाला कड़क चाय, मजा आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी पी लेता हूँ। हाँ तो जा किचन में जा और हम दोनों के लिए बना। मैंने भी अभी चाय नहीं पी है। जेठालाल, मुझे चाय बना के नहीं पीनी। रहने दो, मुझे नहीं चाहिए चाय। मैं तुम्हें वैसे भी ये कवर देने आया। कैसा कवर? पता नहीं, शायद गलती से मेरे घर पे आ गया। अच्छा। हाँ। अरे लेकिन इस पे तो कहीं भी मेरा नाम नहीं है, कुछ नंबर खुद लिखा नहीं है। हाँ नहीं, वो तो नहीं लिखा है। तो फिर तुझे ऐसा क्यों लगा ये कवर मेरा है? अरे क्या हुआ, एक आदमी मेरे घर पे आया और उसने मुझे एक कवर दिया और कहा कि मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आएगा। उसके जाने के बाद मेरे मोबाइल पे मैसेज आया जिसपे लिखा था कि आपको अकाउंट में 10,000 रुपए भरने पड़ेंगे। अच्छा, तो मैसेज में मेरा नाम था? नहीं, तो? क्या मुझे ऐसा लगा कि ये कवर तुम्हारा ही होगा ना, क्योंकि तुम ठहरे व्यापारी। तो मुझे लगा कि तुमने कोई बिजनेस डील की होगी जिसके सिलसिले में तुम्हें 10,000 रुपए भरने होंगे और उसी सिलसिले में ये कवर आया होगा, इसलिए मैं देने चला। नहीं भाई नहीं, मैंने ऐसे कोई बिजनेस की डीलिंग नहीं की है जिसमें ऐसा खुफिया कवर आए और मुझे किसी के अकाउंट में 10,000 रुपया भरना है। अच्छा, तो फिर ये कवर किसका होगा? अरे भाई, जिस नंबर से मैसेज आया उसमें फोन करके पूछ ले। नहीं कर सकता ना। क्यों? क्योंकि मैसेज जो मुझे आया ना, उसमें क्लियरली लिखा है कि अगर आप इस नंबर पे कॉल करते हो तो 5 सेकंड के 200 रुपए भरने पड़ेंगे। ये देखो। अच्छा, अभी मैं समझा ये कवर तो मेरे पास क्यों लेके आया। क्या तुझे पता है कि मैं ऐसा सीधा सीधा किसी के खाते में 10,000 तो भरूंगा नहीं, तो 5 सेकंड का 200 रुपये वाला कॉल मैं अपने फोन से करूंगा और तुझे फ्री में पता चल जाएगा कि पूरा माजरा क्या है। वाह, मस्त डोका चालौला। नहीं 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 जेठालाल, मुझे सच में लगा कि ये कवर तुम्हारा है भाई। अरे भाई, कवर पे मेरा नाम नहीं है, मैसेज में मेरा नाम नहीं है। नहीं, मैं समझ गया कि ये कवर तुम्हारा नहीं है, लेकिन अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस कवर का करूं क्या। अभी टेंशन हो रहा है मुझे। मुझे टेंशन में देख के तुम खुश हो रहे हो जेठालाल? अरे नाही नाही, तसा नाही। तो अंडावरती हसतोडी म्हणतो नाही। अरे भाऊ, हसण्याचा दूसरा कारण है, मैं समझाऊते। गोकुलधाम सोसाइटी में क्या है, कोई भी टेंशन मेरा ही पता पूछ के सीधा मेरे गले आके पड़ता है। लेकिन इस बार मेरी जगह तेरे गले आके पड़ा है टेंशन, इसलिए मुझे जरा हंसी आ गई। बात तो वही हुई ना जेठालाल, मुझे टेंशन में देख के तुम खुश हो रहे हो। अरे नहीं नहीं, तू टेंशन में इसलिए मैं खुश नहीं हूँ, मैं टेंशन में नहीं हूँ इसलिए मैं खुश हूँ। ठीक है समझ ला बाबा, लेकिन मुझे भी इस टेंशन से बाहर निकलना है। इस कवर का क्या करूं मैं? अरे खोल के देख लेना, पता चल जाएगा। तो तुम देखो ना। मैं क्यों देखूं? अगर कुछ लोचा हुआ तो तू तो मेरा ही नाम लेगा ना। लोचा क्या होगा? अरे भाई, मैं ये कवर खोलूंगा तो पता चल जाएगा ना भाई अंदर किसका नाम लिखा है। फिर तो उसको कवर देना जाएगा तो वो तो पूछेगा ना, भाई ये कवर किसने खोला, तो तू तो बोलेगा ही ना कि भाई ये कवर जेठालाल ने खोला। नहीं, मैं बोल दूंगा ना, मैंने बोला जेठालाल को कवर खोलने के लिए। ए भाई, ऐसा तो बोलना ही मत। क्यों? अरे क्यों क्या, उसको लगेगा तूने मुझे काम पे रखा है कवर खोलने के लिए। अरे तो फिर करूं क्या मैं? अरे भाई, ये कवर जब तेरा है ही नहीं तो तूने लिया क्यों? अरे मैंने नहीं लिया जेठालाल, वो आदमी आया, उसने मुझे कवर दिया और चला भी गया। समझ में नहीं आ रहा, ये कवर मेरा नहीं है, तुम्हारा नहीं है, तो फिर ये कवर है किसका? अरे एक मिनट, ऐसा कवर मैंने एक बार मेहता साहब के घर पे देखा था, हो सकता है ये उनका हो। अच्छा, तो चलो उनके घर चलते। चलो एक मिनट चलते हैं, लेकिन पहले जरा चाय तो बना के पिला यार। तू पी। अरे फिर बताना ये कवर मेहता साहब का है क्या नहीं?
नहीं भिड़े, जेठालाल की बात सही है, मेरे पास ऐसा ये कवर आया था, लेकिन उस पे मेरा नाम लिखा हुआ था और वो कवि सम्मेलन के लिए मेरा निमंत्रण था। तारक को तो कवि सम्मेलन के बहुत सारे निमंत्रण कवर आते हैं और उन हर कवर पर तारक का नाम लिखा होता है। हाँ, और उसमें मेरा क्या, किसी का भी नाम नहीं लिखा हुआ भाई। अरे तुम इस कवर को लेके कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहे हो भैया। क्या करूं मेहता साहब, अभी कवर मेरे घर पे आया ना तो टेंशन तो होगा ही ना। नहीं, अरे मैं समझ सकता हूँ टेंशन तो होगा, लेकिन टेंशन से ज्यादा आश्चर्य की बात है भाई, इस तरह से लिफाफा कौन भेजेगा और फिर मैसेज करके कहेगा कि 10,000 रुपए जमा करो मेरे अकाउंट में। और हम सामने से फोन भी नहीं कर सकते। 5 सेकंड के 200 रुपए लगेंगे। लेकिन जब तक इस कवर की कहानी सुलझेगी नहीं ना, मेरा टेंशन बरकरार ही रहेगा। ये पूरे गोकुलधाम में मैं ही मिला उसे कवर देने के लिए, और कोई नहीं मिला। नहीं नहीं भिड़े, देखो ये बात गलत है। तुम क्या चाहते हो कि तुम्हें टेंशन ना हो, बाकी गोकुलधाम निवासियों को भले ही हो टेंशन। नहीं नहीं नहीं, सॉरी मेहता साहब, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं किसी को भी टेंशन में नहीं देख सकता। आप हमेशा जेठाल के फायर ब्रिगेड बन के उसकी मदद करते हैं ना, तो इस बार मेरे फायर ब्रिगेड बन जाइए ना। भिड़े, तुम पोपटलाल के पास जाके पता करो। पोपटलाल? हाँ, वो न हो, ये लिफाफा पोपटलाल का ही होगा। हाँ, साफ जाहिर है। देखो मुझे ऐसा लग रहा है, क्या है कि पोपटलाल बहुत सारे मैरिज ब्यूरोज में अपना नाम लिखवाता रहता। ये किसी नए मैरिज ब्यूरो में अपना नाम रजिस्टर करवाया होगा और उसकी फीस के 10,000 रुपए जमा कराने होंगे, उसी का मैसेज होगा वो। मुझे लगता है कि मैरिज ब्यूरो वालों ने इस कवर में उसके लिए कोई छोटे मोटे गिफ्ट का कूपन भेजा होगा। हाँ भिड़े भाई, ये हो सकता है पोपट भाई के लिए मैरिज ब्यूरो से कवर आया हो जो गलती से आपके घर आ गया हो। एग्जैक्टली, ये हो सकता है। थैंक यू मेहता साहब, मैं अभी आता हूँ उसके घर पे। ओ, ये मैरिज ब्यूरो वाले फोन क्यों नहीं उठा रहे? लगता है आज भी ऑफिस टाइम पे नहीं खोला। कभी नहीं खोल पोपटलाल। अरे भिड़े, आजा आजा, बैठ बैठ। नहीं बैठने का टाइम नहीं है। मुझे एक बात बताओ, तुमने हाल ही में किसी मैरिज ब्यूरो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था जिसकी फीस 10,000 रुपए हो? नहीं, क्यों? तो कोई पुराना मैरिज ब्यूरो जिसकी फीस रिन्यू करनी हो 10,000 रुपए? अरे नहीं भाई भिड़े, मैं जितने मैरिज ब्यूरो का मेंबर हूँ सबकी फीस टाइम टू टाइम भरता हूँ और पिछले 3 महीने से मैं किसी नए मैरिज ब्यूरो का मेंबर भी नहीं बना हूँ। मुझे पता है कितने पैसे खर्च होते हैं फीस में। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं उनके लिए कमा रहा हूँ। कभी ये विचार भी आता है कि मेरा खुद का मैरिज ब्यूरो खोल लूं। उसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो मेरे पैसे खर्च नहीं होंगे, मेरी इनकम होगी और जब भी शादी की बात आएगी मुझे पहला प्रेफरेंस मिलेगा। अरे मैंने तो अपने मैरिज ब्यूरो का नाम भी सोच लिया है, NRK मैरिज ब्यूरो। नहीं रहोगे कुंवारे मैरिज ब्यूरो। और भिड़े, मेरे मैरिज ब्यूरो की मेंबरशिप। पोपटलाल, मैं तुम्हारे यहाँ पे शादी के प्लान जानने नहीं आया हूँ भाई। अच्छा, मतलब तेरे लिए मेरी शादी कोई मायने नहीं रखती? मायने रखती है, लेकिन जब मैं अच्छे मूड में रहूंगा ना तब तुम्हारी शादी की बातें करेंगे। अभी ना मुझे इस कवर का टेंशन है। कवर? कैसा हाँ। कवर? अरे क्या हुआ, सुबह एक भिड़े, मुझे तो लगता है किसी इंटरनेशनल गैंग की साजिश है तुझे फंसाने की। हाँ? भाई ओ पोपटलाल, मुझे डरा क्यों रहे हो? अभी इस कवर का करना क्या है वो बताओ ना। अरे तो भाई इसमें इतना टेंशन क्या ले रहा है? खोल के देख ले, जो होगा देखा जाएगा। नहीं पोपटलाल, कवर नहीं खोलना है। पता चला ज्यादा टेंशन हो गया तो वो भी बाद में देख लेंगे। फिर क्या देख लेंगे? मुझे रिस्क लेना ही नहीं है, लेकिन मुझे टेंशन चाहिए ही नहीं। तो एक काम कर, कवर खोलने का आइडिया कैंसिल। इस कवर को फाड़ देते, ना रहेगा कवर ना रहेगा टेंशन। पोपटलाल क्या करो भाई, तुम तो टेंशन बढ़ा रहे हो मेरा। अगर ये कवर मैंने फाड़ के फेंक दिया और वो कवर वाला वापस आया तो क्या जवाब दूंगा उसे मैं? ठीक है, तो फिर कवर फाड़ने का आइडिया भी कैंसिल करें। और हाँ भिड़े, मेरी जान पहचान के कुछ लोग हैं, उसे जाके मिलते, वो लोग तेरी मदद करेंगे। अच्छा, कौन? पुलिस। पुलिस? पहचान वाले लोग? चल पुलिस को सब सच बता देते हैं। चल भाई। नहीं पोपटलाल, क्या कर रहे हो तुम भाई? नहीं पोपटलाल, मुझे पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना है। पहले कंप्लेंट करो, FIR दर्ज करो, फिर उसको फॉलो अप करेंगे। नहीं वो सब चाहिए ही नहीं मुझे। तो फिर अभी एक ही रास्ता बचता है। क्या? अरे भाई तू जेठालाल मेहता साहब और मेरे घर पे आ चुका है। अब गोकुलधाम सोसाइटी के जो बाकी मेंबर्स बचे हैं उनके घर पे भी जाके पूछ ले, शायद उनमें से किसी का कवर हो। मतलब हाथी भाई, सोढ़ी और अय्यर बचे हैं। हाँ, मैं उनसे मिलके पूछता हूँ। हाँ चलो। भिड़े, हाँ? अरे मैंने तुझे इतना अच्छा आइडिया दिया है भाई, थैंक यू तो बोल। चल थैंक यू नहीं तो मेरी शादी के लिए शुभकामनाएं देता जा। पोपटलाल, पिछले कई सालों से पूरी गोकुलधाम सोसाइटी तुम्हें शादी के लिए शुभकामनाएं दे रही है। और एक शुभकामना ऐड कर दिया। शुभकामनाएं। हाँ चलो। ये कवर ने तो भिड़े को टेंशन देकर उसकी दुनिया हिला दी है। गोकुलधाम, मुझे लगता है इसका नाम सस्पेंस धाम रख देना चाहिए। नया सस्पेंस इस कवर ने खड़ा कर दिया है। मित्रों, इस कवर ने इतना बड़ा सस्पेंस खड़ा कर दिया कि भिड़े का हाल शेयर बाजार की तरह हो गया है। शेयर बाजार कब धड़ाम हो जाए, कब ऊपर चला जाए पता ही नहीं। ठीक ऐसा ही हाल इस वक्त भिड़े का है। भाई एक सवाल है जो आप अक्सर सोचते भी होंगे, आपसे पूछा भी जाता होगा, आपके दिमाग में भी आता होगा कई बार कि अब क्या होगा। ठीक
इस वक्त यही दिमाग में चल रहा है मेरे भी, आपके भी, कि इस कवर में क्या होगा। भाई ये तो पहला सवाल है, क्या होगा। दूसरा सवाल ये किसने भेजा है। तीसरा सवाल ये 10,000 रुपए जमा कराने का क्या चक्कर है। और चौथा सवाल ये मोबाइल नंबर ऐसी किस जगह का है जहां 5 सेकंड बात करने पर 200 रुपए लगेंगे। भाई इतने सारे सवाल और पता ही नहीं कि इस कवर में क्या है, किसने भेजा है। और सबसे बड़ी बात, पोपटलाल, जेठा और मैंने सभी ने मना कर दिया कि ये कवर हमारा नहीं है। इस 10 ग्राम के कवर ने भिड़े के वजन से ज्यादा टेंशन पैदा कर दिया है। तो अब देखना यह है कि ये जो कवर का पिटारा है इसमें से क्या निकलता है। अब चाहे जो निकले, लेकिन इतना जरूर तय है कि इसमें से जो भी निकलेगा वो परिवर्तित होगा हंगामे, और हंगामे परिवर्तित होंगे आपके घरों में ठाकों में। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो है खुद एक हंसी का पिटारा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अब मेरी भी सिस्टर ये कह रही है कि सोनू जो कुछ भी कह रही है ना, सच कह रही है। मैं अभी जिसने मैसेज भेजा है ना, उसी नंबर पे कॉल करके पूछता हूँ क्या है एग्जैक्टली। और 5 सेकंड के 200 रुपए लगेंगे। तो लगने दो ना, मेरी बेटी की खुशी में ही मेरी खुशी है। आप फोन कीजिए, लेकिन 5 सेकंड का 200 रुपए लगता है, ये ध्यान में रखिए। क्या है, आपकी आदत है सविस्तर बात करने की, इंट्रोडक्शन देंगे, मैं गोकुलधाम का एक सेक्रेटरी वगैरह। हाँ, तो पटापट बोला जरा।